दाल पालक तो आप बहुत बार बनाए होंगे। क्या आपने ऐसे कभी दाल पालक बनाई है? अगर नहीं बनाई है तो एक बार इस तरीके से बना के देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस दाल पालक में मैं ऐसा मेन इंग्रेडिएंट डालना ज़रूरी समझती हूँ, जो शायद आप बनाएंगी तो आपको भी लगेगा। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी वो इंग्रेडिएंट मेन कौन सा है। चलिए बनाते हैं दाल पालक। यहाँ दाल पालक के लिए जो सब्ज़ियाँ लगेंगी वो इस तरह हैं। यहाँ मैंने थोड़ा धनिया लिया है, ये लहसुन और एक टुकड़ा अदरक और 2 हरी मिर्ची और 2 टमाटर और 1 प्याज। ये मैं 1 पाव पालक के हिसाब से टमाटर और प्याज लहसुन लिया है और कम से कम 3 चम्मच चना दाल, भिगोई हुई चना दाल है ये। मैंने चना दाल को पहले से ही भिगा के रखा था। आप चाहे तो चना दाल की जगह तुअर दाल भी डाल सकती हैं 3 चम्मच, या आपको ज़्यादा पसंद हो थोड़ी तो ज़्यादा। पर दाल पालक के हिसाब से दाल थोड़ी कम हो तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है पालक का। ज़्यादा भीगी रहेगी पालक उतनी जल्दी बनेगी। मैंने कुकर गैस पे चढ़ाया है, उसमें मैंने 1.5 चम्मच तेल डाला है। उसे गरम करके मैंने प्याज डाला है। प्याज आप जैसे भी काटें वैसे डाल दें। यहाँ प्याज को लाल नहीं करना है, हल्का प्याज का कलर बदल जाए वैसे ही भीगी हुई चना दाल डाल देने का। उसके बाद कूटी हुई अदरक, ये है मेन इंग्रेडिएंट। उसके बाद कटे हुए टमाटर डालने का। मुझे लगता है अदरक कूट के डालने से सब्ज़ी का पूरा टेस्ट अलग ही हो जाता है। भले आप लहसुन न डालें पर अदरक ज़रूरी लगता है। अब यहाँ मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची डालिएगा। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और ये पालक। नमक स्वाद अनुसार डालें। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। आप चाहे तो इसे चावल की रोटी या बाजरी या फिर किसी के साथ भी खा सकती हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से भूनना है इसे। अगर पालक ऊपर तक भर जाए और कुकर छोटा हो तो आप चम्मच को उल्टा करके नीचे तले पे अगर कुकर को लगाएंगी तो सब्ज़ी अपने आप ऊपर उठेगी, तो वो भूनने में इजी रहेगा। देखिए मैं पहले चम्मच को नीचे से चला रही थी तो ईज़िली मैं इसे भूनते हुए बना। अब मैं यहाँ पानी डालूँगी। अब मैं यहाँ पानी उतना डालूँगी जितना मुझे सब्ज़ी की थिकनेस चाहिए। मुझे रोटी के हिसाब से बनानी है ये सब्ज़ी, तो पानी मैं कम डालूँगी। अगर मेरी चने दाल भीगी हुई नहीं रहती तो पानी ज़्यादा डालती मैं, तब मुझे सीटियाँ ज़्यादा लगानी पड़ती। पर यहाँ मेरी दाल भीगी हुई है पालक की, इसलिए मैंने पानी आधी कटोरी जितनी डाली है। पालक भी अपना पानी छोड़ेगी, नमक प्याज भी, उस हिसाब से मैंने पानी डाला है। आप भी पहले पानी थोड़ा कम ही डालिएगा। फिर अगर आपको लगे कि आपको पतली बनानी है सब्ज़ी तो बाद में आप पानी डाल सकती हैं। पर अगर पहले ही पानी ज़्यादा डालेंगी तो बाद में सुखाना पड़ेगा आपको। यहाँ मैंने दाल पहले से भिगाई थी, इसलिए वो 3 सीटी में ही गल गई। अब इसे दाल घोटनी से ही इसे अच्छे से घोटूँगी। अगर आपको इतना ही घुटी हुई दाल चाहिए दाल पालक, तो आप इससे ज़्यादा ना घोटिए। मुझे इससे पतली चाहिए, मुझे दाल दिखानी नहीं है। अगर आपको ऐसे दाल दिखा के पालक पसंद हो तो आप इससे ज़्यादा मत घोटिएगा। मुझे इसे प्लेन करना है तो इसे मैं और थोड़ा दाल घोटनी से घोटूँगी। देखिए मैं यहाँ दाल को थोड़ा कूट रही हूँ। दाल गली हुई है पर इसे मैं कूट रही हूँ ताकि वो जल्दी हो जाए। और इसे मैं थोड़ा और पतला करूँगी। अगर आपको इतना गाढ़ा पसंद हो तो आप पानी ना डालें। मैं थोड़ा और पानी डाल रही हूँ रोटी के हिसाब से। रोटी के हिसाब से भी मुझे थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, आधी कटोरी जितना। अगर आप चावल के हिसाब से बना रहे हैं तो आपको अगर इससे ज़्यादा पसंद हो पतली तो आप पानी अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ मैं रोटी के हिसाब से ये पालक तैयार कर रही हूँ। अब दाल ढोकनी अच्छे से निकाल के इसे मैं 1-2 उबाल आने दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ लहसुन का छोंक दूँगी। अगर आपको लहसुन ना पसंद हो तो आप ना डालें, खाली लाल मिर्ची का ही छौंक दे दीजिए। या वो भी पसंद ना हो तो आप छौंक ही मत दीजिए, लाल मिर्ची आप पहले ही डाल दीजिए।
और यहाँ अब मैं बारीक कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। अब बस अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देती हूँ। मुझे बस इतनी ही गाढ़ी चाहिए रोटी के हिसाब से। अब मैं यहाँ पालक में छोंक देने के लिए तेल गरम कर रही हूँ, कम से कम आधा चम्मच। उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन